अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यूनिट नंबर 9 डिजीज़ एंड इम्यूनिटी कर रहे थे, जिसका टॉपिक हम डिजीज़ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा टॉपिक पैथोजेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट इम्यूनिटी भी स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमने आज स्टार्ट करना है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप। एक है एक्टिव इम्यूनिटी और नेक्स्ट वन इज़ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी in active immunity, a type of lymphocyte called B cells prepare antibodies to kill the pathogen. It may be natural or artificial. कोविड की वैक्सीन आप सबने लगवाई है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, वो हमने आर्टिफिशियली जो है हमारी बॉडी में बनवाई हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। नेचुरली भी बनती हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरली इस तरह से कि सपोज़ मुझे मलेरिया हुआ, मैंने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई थी, ठीक है। मुझे मलेरिया हुआ, ठीक है। अब मलेरिया मुझे हो चुका है और मैं रिकवर हो गई हूँ, ठीक है। अब जब मैं रिकवर हो गई हूँ, मैंने मेडिसिन खाई हैं, ठीक है, मेरी बॉडी को सफ़र करना पड़ा है, मेरे वाइट ब्लड सेल्स को सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि वो डिफेंस सिस्टम है, वो तो उन्होंने तो इन्वॉल्व होना ही है, ठीक है। अब जो बेसिकली जब मैं रिकवर हो गई हूँ, तो मेरी बॉडी में उस मलेरिया के लिए पहले से एंटीबॉडीज़ अब बन गई हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी मलेरिया होगा तो मेरी बॉडी रेडी है, मेरे अंदर मेमोरी सेल्स है, मेरे अंदर बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं नेचुरली, और वो क्या करेंगी, मुझे डिफेंड करेंगी और मुझे मलेरिया इतना इफेक्ट नहीं करेगा या फिर नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियली ये है कि सपोज़ हमारे बच्चे जो हैं छोटे, उनकी वैक्सीनेशन होती है। हमने भी कोविड की वैक्सीनेशन ली हुई है, पूरे होशो हवास में जाके खुद, ठीक है, 2-2 3-3 बूस्टर शॉट्स लिए हुए हैं उनके। अब बेसिकली क्या था उस चीज़ में, ठीक है। अब जो कोविड था वो फैल रहा था, ठीक है, सांस भी हवा की वजह से फैल रहा है। फिर था हमारे पास के कांटेक्ट नहीं करना, अपने घरों में रहें, ठीक है। स्टडी सारा कुछ बंद हो गया था क्योंकि वो इतना स्वेयर था, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज़ थी कि उसके लिए फिर वैक्सीनेशन आई। वैक्सीनेशन क्या था, हमारे अंदर आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ बनाना, कि अगर हमारे अंदर कोविड-19 एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों, जो क्या करें, उसको किल करें, ठीक है, और हमें कोविड इतना स्वेयर ना हो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम बहुत सारी डेथ हो रही थी, जो डेथ रेट था कोविड की वजह से वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो वो होती है वैक्सीनेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज़ द इंडिविजुअल इज़ गिवन एंटीबॉडीज़ टू कॉम्बाट स्पेसिफिक माइक्रोब्स। पैसिव इम्यूनिटी इज़ शॉर्ट लिव्ड। जैसे अगर आपको कफिंग है तो आपको एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है। अब वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो अंदर जाके आपको एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं और आपकी माइक्रोब से लड़ती हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक होती हैं, हर डिजीज़ के लिए रिलेटेड अलग अलग, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है? व्हाट इज़ ब्लड क्लोटिंग? वैसे क्लोट क्या होता है? लोथड़ा, खून का जम जाना, ठीक है। वो कैसे होता है? ब्लड क्लोटिंग और कोएगुलेशन इज़ अ प्रोसेस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग व्हेन ब्लड वेसल इज़ इंजर्ड। जब हमें कट लग जाता है, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है, तो जो ब्लड निकलता है, तो अगर ब्लड क्लोटिंग ना हो तो क्या होगा? ब्लड निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग का अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जिससे अगर हमें कट लग गया है तो फ़ौरन से ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं, ठीक है। और वो जो क्लॉट है उसकी वजह से वो जो साइट है वो ब्लॉक हो जाती है और मज़ीद ब्लड नहीं निकल पाता, ठीक है। अब इसमें मेन स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। अब उन मेन स्टेप्स में क्या आता है हमारे पास? व्हेन ब्लड वेसल इज़ इंजर्ड, द एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर एक्टिवेट द ब्लड प्लेटलेट्स। अब कौन सबसे पहले हुए हमारे पास एक्टिवेट? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एडहायर टू द कोलेजन एंड डैमेज्ड वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। इन दिस वे टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग इज़ फॉर्म्ड। अब देखें ये वाली डायग्राम देखें। जैसे ये यहाँ से हमारे पास क्या है, कट लग गया, यहाँ से ब्लड निकलना है, ठीक है। अब फ़ौरन से प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स ने क्या किया, यहाँ पर एडहायर, यहाँ पर चिपकना स्टार्ट हो गए और क्या बन गया? प्लेटलेट्स प्लग बन गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स रिलीज स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर विच कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। अब हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन में, ठीक है।
अब जो हमारा ब्लड है बेसिकली उसमें क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन। हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिनोजिन में, ठीक है। और फाइब्रिनोजिन एक अदर प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, और जो क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है इनटू फाइब्रिन स्ट्रैंड्स। और ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये वीव थ्रू द प्लेटलेट्स प्लग और क्या बना देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्लॉट। दोबारा रिवाइज करती हूँ इसको कि कट लगा, कट लगने के बाद सबसे पहले क्या बना, प्लेटलेट, प्लग बना, क्लॉटिंग फैक्टर आया, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हुआ, फाइब्रिनोजिन में, और फिर वो फाइब्रिन में, और फिर फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स बने और क्या बन गया हमारे पास, ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है। प्लेटलेट्स विद इन द क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस द साइज ऑफ वाउंड once the vessel is repaired. अब plasma protein break down the fibrin clot, dissolving the clot and restoring the normal blood flow. ओके क्लास, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।